बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये पीएचपी लारावेल के वेब डेवलपमेंट में लेक्चर नंबर 29 है। इस लेक्चर में हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको कवर करना है कि सेशंस क्या होते हैं पीएचपी लारावेल में। तो आप लोगों ने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि आपके सेशंस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि लारावेल जो है क्या करता है, कोई ना कोई सेशन जो है वो मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेशन क्या होता है? अ सेशन इज़ अ वे टू स्टोर यूज़र स्पेसिफिक डाटा अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। होता क्या है बच्चों कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं या रजिस्टर करते हैं, तो उसके बाद जब आप उस वेबसाइट में एंटर होते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक सेशन जो है वो मैनेज हो जाता है। अब सेशन का पर्पज़ क्या होता है कि आपको दोबारा मल्टीपली रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। आपका सेशन एक पीछे बैकएंड में मैनेज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है कि आप उस वेबसाइट की डिफरेंट पेजेस पे क्या कर सकें, नेविगेट कर सकें। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेशंस अलाउ डाटा टू परसिस्ट एज यूजर नेविगेट थ्रू डिफरेंट पेजेस। मतलब आपका सेशन जो है आपका डाटा वही रखता है, मतलब आपका वही यूजर नेम और वही बैकएंड में यूज हो रहा होता है, जिससे वो आपको हेल्प करता है आपको डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करने में। इससे क्या होता है कि आपकी वही स्टेट मेंटेन रहती है। बार-बार आपको उसको री-ऑथेंटिकेट और रीसबमिट नहीं करनी पड़ती है अपनी इन्फॉर्मेशन, जब आप एक पेज से दूसरी पेज में नेविगेट कर रहे होते हैं। अब वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? इन वेब डेवलपमेंट एचटीटीपी इज़ स्टेटलेस। तो एचटीटीपी क्या होता है? आपके पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है? एज़ अ स्टेटलेस एंटिटी के तौर पे काम करता है, व्हिच मीन्स वन्स द सर्वर रिस्पॉन्ड टू अ क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी एक बार क्या हो गया, एक बार सर्वर ने आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर दिया, तो उसके बाद आपका जो सर्वर है वो क्या करेगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। इसके बाद अब ये प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेशन। सेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग अ वे टू स्टोर डाटा बिटवीन रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेशन जो है वो आपकी प्रॉब्लम को क्या करता है, रिजॉल्व करता है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि लारावेल में सेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो इसमें देखें, हाउ टू यूज़ सेशन इन लारावेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लारावेल में सेशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेट सेशन। तो सेट सेशन क्या होता है? सेट सेशन इज़ टू स्टोर डाटा इन द सेशन, कि आपने कोई वैल्यू जो है या कोई डाटा जो है वो सेशन में स्टोर करना है। तो इसके लिए क्या होता है, आप एक फैकेट का टेम्पलेट यूज़ करते हैं, सेशन कोलन कोलन पुट का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपके पास 2 पैरामीटर लेता है, एक की और एक वैल्यू, यानी अब आप की भी देंगे और एक आप वैल्यू भी देंगे। तो आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा इसकी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो बच्चों, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक वेब डॉट पीएचपी की फ़ाइल है। मैं सारा का सारा काम यहीं पे करूँगा। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएँगे, उसमें जब हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको सेशंस की स्टेट को मैनेज करना और अच्छी तरीके से समझा दूँगा। तो अभी के लिए क्या है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं राउट बनाऊँगा। अगर आप लोगों ने राउट का लेक्चर नहीं देखा, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप राउट का लेक्चर देखें, ताकि आप लोगों को उसके बारे में और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो मैं यहाँ पे गेट बना के और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश में मैं कर देता हूँ कि जी मैंने क्या करना है, सेट सेशन करना है, और इसके बाद मैं कोमा करके एक क्लोजर फंक्शन बना दूँगा और इसमें क्या करूँगा, मैं अपने सेशन को क्या करूँगा, सेट करूँगा। तो आपको मैंने बताया था कि सेशन जो है आपके बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, गेट में पुट में क्या करता है, 2 वेरिएबल लेता है। तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल आप लिखेंगे सेशन कोलन कोलन और यहाँ पे पुट, और मिसाल के तौर पे मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपना नेम को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं कोमा लगा के पहली की में नेम कर देता हूँ और मेरा नाम क्या है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ जी अकबर अहमद हुसैन, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसमें बच्चों एक चीज़ का ख़्याल करना है कि जब आप इस फैकेट को यूज़ करेंगे, तो आपको ऊपर जो है इसकी इस चीज़ क्लास इस टेम्पलेट को यूज़ करना है, यूज़ इल्यूमिनेट बैकवर्ड स्लैश सपोर्ट फैकेट्स और सेशन। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर ये आपका सेशन जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपका ये की में नेम आ गया और वैल्यू में क्या आ गया, आपका अकबर अहमद हुसैन आ गया। सिमिलरली आप इसमें मल्टीपल सेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आप सेशन इज़ इक्वल टू कोलन कोलन और इसके बाद आप इसमें फिर पुट लगा लें और इसमें आप पुट लगा लें और इसके बाद यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं, या कह देते हैं जी, इसका लिख लेता हूँ मैं, कि मेरा प्रोफ़ेशन लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ जी प्रोफ़ेशन, और इसके बाद कॉमा में मैं लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस तरीके से आप मल्टीपल भी है सेशंस में वेल डाटा को स्टोर कर सकते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया कि आपने सेशन को पुट किया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम अगले स्लाइड पॉइंट पे जाते हैं कि हम सेशन को गेट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने अगर जो डाटा स्टोर किया था सेशन को, तो उसमें कैसे करेंगे, गेट सेशन क्या होता है, टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द सेशन, यानी कि जो आपने सेशन में डाटा स्टोर किया है, तो उसको आप रिट्रीव कैसे करेंगे, तो सेशन कोलन गेट और सिर्फ एक पैरामीटर देंगे की का। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैं ऊपर वाले को यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसको लिख लेता हूँ राउट कोलन कोलन, और इसके बाद मैं इसको भी गेट कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ गेट, और इसके बाद मैं कर देता हूँ सेशन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा फंक्शन, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी बॉडी बना लूँगा सेमीकोलन, और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेशन कोलन कोलन गेट, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 बनाए थे सेशन एक पुट में, जिसमें एक की नेम की थी, एक प्रोफेशन की थी, तो मैं कर देता हूँ जी नेम की, और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको किसी डेटा में स्टोर करा देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ डॉलर डेटा इज़ इक्वल टू डॉलर डाटा इज़ इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा कि जो नेम के अंदर जो वैल्यू थी अकबर अहमद हुसैन, वो क्या हो जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको रिटर्न भी कर देता हूँ। तो रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं लिख लेता हूँ हेलो मिस्टर, और इसके बाद मैं इसको कॉनकैटिनेट कर देता हूँ डॉलर डाटा के साथ। तो अब क्या हो जाएगा कि आपका हेलो मिस्टर में जो नेम आपका क्या था, अकबर अहमद हुसैन, तो इस तरीके से आपका वो सेशन जो है गेट करेगा। तो आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल बनाऊँगा और टर्मिनल में मैं अपनी कमांड लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं php आर्टिसन सर्व लिख लेता हूँ, और इस तरीके से मेरा लोकलहोस्ट बन जाएगा, और मैं एक छोटा-सा इसमें काम भी कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मैसेज भी ना प्रिंट करता हूँ कि रिटर्न कर देता हूँ कि सेशन सेट सक्सेसफुल। इस तरीके से मुझे और ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा। तो अब मैं देख लेता हूँ कि जो मेरा टर्मिनल चल रहा था, इसी को मैं लेके चल देता हूँ php आर्टिसन और सर्व। तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है 8000 के बाद कोई भी मेरा डिफ़ॉल्ट में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जाके बच्चों जो मेरा यहाँ पे सेट सेशन वाला पाथ था, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये सबसे पहले जो है सेशन को सेट करेगा, उसी के बाद डेफ़िनेटली बात है वो गेट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको, तो देखिए मेरा आ गया सेशन सेट सक्सेसफुली, इट मीन्स दैट कि आपका जो ये वाला था नेम वाला और ये वाला जो प्रोफेशन वाला था, ये सेशन जो है सेट हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं गेट करके मैं जो सिर्फ अभी के लिए नेम को यूज़ कर रहा हूँ गेट के थ्रू, इसको चेक कर लेता हूँ। इसके लिए मेरे पास क्या यूआरआई है, गेट सेशन की है, तो इसको यहाँ से गलत कर दूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें जी, हेलो मिस्टर अकबर अहमद हुसैन, तो आपका क्या हो गया, आपने इस तरीके से सेशन को गेट भी कर दिया है। सिमिलरली वे में आप ये खुद से भी कर सकते हैं कि जहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे डाटा लिखा और यहाँ पे गेट माय नेम, तो आप यहाँ पे प्रोफेशन करके इसको वो भी रिप्लेस करके आप रिसीव कर सकते हैं। तो आइए अब ज़रा हम स्लाइड्स पे जाके अपना अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप चेक कर सकते हैं इफ सेशन एग्जिस्ट, इसके लिए क्या होता है, सेशन कोलन कोलन हैज़ और की। तो ये बच्चों इसको भी आपने ये चेक करने के लिए आपके पास होता है सेशन को। तो मैं इसको भी ज़रा आपको चला के दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अ, इफ, और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ इफ सेशन कोलन कोलन हैज़, और इसके बाद मैं यहाँ पे की लिखूँगा कि अगर मेरे पास वो की है तो क्या हो जाए, इसको मैं चला दूँ, जो मेरा यहाँ पे सारा था, इसी को मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट कर देता वी कर देता हूँ, और अगर ये नहीं होता तो मैं कह दूँगा यहाँ पे रिटर्न, और ये आ जाएगा आपके पास यूर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। इस तरीके से क्या होता है, आपका सेशन भी चेक होता रहता है कि वो जो है हैज़ चेक करता है हैज़ वाला कि आपका वो की है, अगर तो है तो ठीक है। अब इस केस में देखें मेरा सेशन चल चुका है, तो ये वाला चलेगा, लेकिन जब मैं डिस्ट्रॉय करके इसको करूँगा तो फिर मेरा एल्स वाला पार्ट भी चलेगा।
तो बच्चों इस तरीके से आपका जो हैज़ है फैकेड में सेशन में वो चेक करता है कि आपकी वो की एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती। तो आइए ज़रा हम अपने स्लाइड के नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। और हम इसे देखते हैं। अब बच्चों आपके पास क्या होता है कि डिलीट में 2 तरीके कार होते हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक सेशन डाटा को डिलीट करना है, तो आप सेशन कोलन फॉरगेट लगा के उसमें की कर देंगे। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं सारी सेशन में जो मेरा डाटा है उसको मैं डिलीट करना चाहूँ, तो आप सेशन कोलन आप फ्लश लगा के फ्लश के फंक्शन के थ्रू सबको आप डिलीट कर देंगे। तो हम सबसे पहले इस फॉरगेट वाले को देखते हैं और इसके बाद जो है हम बाकी भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे दोबारा आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास गेट में मैंने 2 सेशन स्टोर किए हुए थे, पुट के थ्रू एक नेम का की और एक प्रोफेशन की। तो मैं इनमें से किसी मिसाल के तौर पे मैं इस की को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा मैं स्पेसिफिक सेशन है, तो मैं इसमें दोबारा से अपना क्या करूँगा एक राउट बना लेता हूँ। राउट के बाद गेट और मैं इसमें कर लेता हूँ डिलीट और इसके बाद मैं कर लेता हूँ सेशन डिलीट सेशन और कॉमा इसके बाद मैं कर लेता हूँ फंक्शन और इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ ये बॉडी बना लेता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन ये मेरे क्लोजर फंक्शन के अंदर बॉडी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा सिंपल लिखूँगा सेशन और कोलन और मैं कर दूँगा फॉरगेट और यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरी वो की है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने 2 कीज़ पास की थी, एक नेम वाली, एक प्रोफेशन वाली। तो मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, मैं प्रोफेशन को कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कर और इसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ कि आपका जो है सेशन हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये क्या कर देगा कि मेरा वो जो गेट के मैं जो मेरे सेट के अंदर कीज़ वाला था, उसमें प्रोफेशन वाला उसको वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो आइए ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी गेट में मैं अकबर वाला कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसको जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रोफेशन। प्रोफेशन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ प्रोफेशन और यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ योर प्रोफेशन इज। तो अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले सेट हुआ है, मैं दोबारा से इसको एक बार सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेट, यहाँ पे मेरा सेशन सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा गेट में गेट करता हूँ। अब की बार मुझे क्या हो जाएगा कि देखिए प्रोफेशन वाला आ गया है और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेशन। तो अब क्या हो जाएगा सेशन हैज़ बीन डिलीटेड। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं गेट वाला करूँगा तो मेरा जो है चेक होगा तो ऑलरेडी वो सेशन डिलीट हो गया है। तो वो मेरे क्या कर देगा एल्स पार्ट को जो चला देगा कि यूर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो इस तरीके से क्या होता है आपका जो है सेशन काम करता है। तो अब इसमें हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि ये तो मेरे पास क्या था कि ये स्पेसिफिक सेशन को डिलीट करने के लिए था। तो अगर मैं करना चाहूँ कि मैंने कि मुझे सारा सारा हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे जो है करना पड़ेगा फॉरगेट वाले को। तो मैं लिख लेता हूँ कि डिलीटिंग ऑल डाटा फ्रॉम दिस सेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास कि मैं सिंपल सा जो है इसको सारे को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं लिखूँगा सेशन और कोलन और अब मैं कर दूँगा यहाँ पे फ्लश। तो ये क्या हो जाएगा, अब की बार क्या हो जाएगा मेरे पास ये फ्लैश की बजाय यहाँ पर आ जाएगा फ्लश। ये क्या कर देगा मेरा कि जो भी जितनी ये दोनों सेशंस थे इनको वो क्या कर देगा डिलीट कर देगा क्योंकि मैं अभी के लिए यहाँ पे एक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा भी बनाना पड़ेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि अब मैं करूँगा तो मेरा सारे के सेशंस को वो डिलीट कर देगा। तो मैं दोबारा से एक बार कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सेट सेशन। तो ये मेरा सेशन सेट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से गेट सेशन करता हूँ। अभी के लिए मेरे पास जो प्रोफेशन वाला आ जाएगा और जब मैं डिलीट करूँगा तो अब की बार मेरा वो नेम वाला क्योंकि इसमें यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या करेगा ये सारों को जो है क्या कर देगा डिलीट कर देगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा कि आपके ये जो दोनों कीज़ हैं जो आपने सेट सेशन में की हुई थी पुट के थ्रू ये क्या हो जाएँगी रिमूव हो जाएँगी। अब बच्चों हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं फ्लैश डाटा पे। फ्लैश डाटा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने डाटा सेव किया डेटाबेस में, ऊपर आपको एक अलर्ट आ गया और फिर वो अलर्ट थोड़ी देर के बाद चला गया।
तो ये क्या करता है आपका टेम्परेरी सेशन को डाटा को सेव कर लेता है। जब आने वाली क्लासेस होंगी वहाँ पे मैं जब हम बनाएँगे ऑथेंटिकेशन ये करेंगे तो वहाँ पे मैं इसका और अच्छे तरीके से यूज़ करूँगा। ये सिर्फ़ एक ही बार आपका यूज़ होता है। इसमें क्या होता है सेशन कोलन फ्लैश की और वैल्यू। इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा राउट बना लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ राउट कोलन और मैं गेट कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ फ्लैश और इसके बाद मैं कर देता हूँ सेशन और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि जी मेरा फंक्शन और इसके बाद मैं इसकी बॉडी बना लेता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा सेशन कोलन और इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा फ्लैश तो ये भी 2 पैरामीटर लेता है पहले वाला की और सेकंड वाला वो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेटस और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र इज़ यूज़र इज़ लॉगिन तो ये करके और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा मैं रिटर्न कर दूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा कि यू हैव बीन लॉग इन सक्सेसफुली मैं इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों की आपका ये तो ये मेरे इस तरीके से सेट हो जाएगा अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है तो यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा तो ये मेरा देखिए ये मेरा फ्लैश का सेशन जो है सेट हो गया है अब मैं क्या करूँगा इसी को जो है गेट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट और इसके बाद मैं लिखूँगा गेट फ्लैश सेशन और कॉमा करके इसको मैं करूँगा फंक्शन बनाऊँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा सॉरी ये हुँ, हुँ, हुँ। और अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं सेशन को चेक करूँगा कि क्या ये फ्लैश मेशन है तो आप लिखेंगे इफ़ और यहाँ पे लिखेंगे सेशन कोलन हैश तो इससे आपको हैश का भी पता चलेगा इसमें आप की देंगे तो आपकी की क्या थी स्टेटस वाली थी तो आप लिखेंगे जी स्टेटस और इसके बाद आप इसकी बॉडी बना देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे आप सेशन को गेट कर दें तो गेट कैसे होता है आपके पास वो स्टेटस के थ्रू हो जाएगा और वरना क्या हो जाएगा आपके पास आपका एल्स पार्ट आ जाएगा ये सेशन और सॉरी एल्स पार्ट में आपके आ जाएगा रिटर्न यूर सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड और इसको एक्सपायर्ड कर दिया है हमने और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सेमीकोलन और इसको भी मैं क्या करता हूँ किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ डॉलर टेम्प इक्वल टू और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ इसको जो है मैं रिटर्न भी कर देता हूँ रिटर्न और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस इस और कॉन्कैटिनेट करूँगा और डॉलर जो है टेम्प के साथ। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो फ्लैश सेशन है ये सिर्फ़ एक बार जो है काम करता है, इसके बाद ये जो है टेम्परेरी ये होता है तो एक ही उसके बाद ये रिमूव हो जाता है। तो हम जब इसको एक बार फ्लैश करेंगे तो हम इसको चेक करेंगे तो हमें ये क्या करेगा हमें ये स्टेटस में ये दे देगा यूज़र लॉगिन। लेकिन दोबारा जब मैं इस गेट फ्लैश सेशन को हिट करूँगा तो मुझे ये वाला मैसेज जो है रिसीव हो जाएगा। आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। तो देखें यू हैव बीन लॉगिन सक्सेसफुली अब हम क्या करते हैं कि हमने ये वाला पार्ट तो चला लिया फ्लैश सेशन का अब मैं क्या करता हूँ इस पार्ट को चलाता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास कि जो मुझे बताएगा कि गेट फ्लैश सेशन तो ये ज़रा मैं कॉपी कर लेता हूँ हम्म, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ तो देखिए आ गया स्टेटस इज यूजर लॉगिन अब मैं दोबारा जब इसको करूँगा ये देखिएगा ज़रा तो ये मुझे क्या कर दिया इसने एल्स पार्ट में ले गया तो ये क्या होता है जो फ्लैश सेशन होता है ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है कि आपने कोई नोटिफिकेशन देना होता है कि आप सबमिटेड हो गए हैं तब आप इसको फ्लैश सेशन को यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको और आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना भी सिखाऊंगा जब हम लॉगिन बनाएंगे लॉगिन से हम डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको उसको तरीके का समझाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह का कि आगे भी लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।